ये मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है। जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में आता है वही आगे वोटर लिस्ट में आएंगे। निर्वाचन आयोग की eci.gov.in उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराओ, परिचय पत्र नंबर डालो और फिर ऑनलाइन की प्रक्रिया अपने चलते रहती है आगे। भाई लोकतंत्र की बुनियादी जनता है और जनता चुनाव सरकार कैसे चुनेगी? मतदान के द्वारा। बिल्कुल। आप मतदाता सूची में आपका नाम होगा तभी आप मतदान कर पाओगे। कम है पहला सवाल तो यही कि सरकार कौन समाज यूं घेर के जा। झुंझुनू में लगभग 18.5 लाख वोटर है। चिड़ावा का वेलो यूनिसेक्स सैलून ब्राइडल मेकअप से लेकर हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, वैक्सिंग और मेंस ग्रूमिंग तक अब हर सर्विस मिलेगी प्रीमियम क्वालिटी में और अफोर्डेबल प्राइसेस पर। आज ही विजिट करें। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। आज कोई न्यूज़ को वीडियो को ना, आज इन्फॉर्मेशन को वीडियो है। SIR प्रोग्राम 2.0 चल रहे, के तहत 12 राज्य के अंदर ये प्रोग्राम चल रहे, जिसके तहत जो वोटर ही बाको विशेष गहन पुनरीक्षण को प्रोग्राम चल रहे, जिसके तहत BLO साहब घर चाचा की वोटर ने एक प्रपत्र थी, कहीं से वो प्रपत्र भरना है, कि को मकसद है, पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो पहले सबसे पहले शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर रह पड़ी है और आखिरी तक बने रहना। सर नमस्ते। नमस्ते। अनिल जी को मैं थोड़ा सा परिचय करवा दूं। अनिल जी ही BLO साहब ही गांव पड़े हो बामलास ग्राम पंचायत को हुक्मपुरो, बट ये पोस्टेड ही भाग संख्या एक अड्याकियाँ की 56 है और ये घर घर जाके प्रपत्र दे रहे। सर पहले शुरुआत में करूंगा SIR प्रोग्राम की, क्या है ये मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, जिसमें ये पता करना है कि कितने यहाँ से वो चले गए हैं, कितने यहाँ पे मौजूद हैं, कितने मृत हो गए हैं, कितने डुप्लीकेट हैं। इसको मतदाता को अप टू डेट करना है, वोटर लिस्ट को। मतलब वोटर लिस्ट ने एकदम अपडेट करनी है उसके लिए ये लोग ही वोट दे बड़ा है बच्चे ये भी। सर, इसके तहत क्या हो रहे हैं? अभी फिलहाल तो 1 महीने का समय है, उसमें आपको अपनी फोटो देनी है, प्रपत्र मिलेगा, आप उसको भर के वापस देना है बस। प्रपत्र कड़े मिला को? प्रपत्र BLO आपको घर पे पहुँचाएगा, मतदाता की फोटो लगेगी उस पर, ठीक है, जिसमें पीछे ब्लैक एंड व्हाइट सफ़ेद होना चाहिए और रंगीन फोटो होनी चाहिए। क्यों सर, कई कहीं की जहाँ वोटर लिस्ट में बनेगा काफी दिन होगा ना, फोटो अपडेट करनी होना, वो फोटो भी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद में आपको जन्म तिथि लिखनी है अपनी, ठीक है, आधार नंबर, ठीक, आधार नंबर वैकल्पिक दे रखा, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ सकते हो आप। ठीक है, अपने पिता का नाम, उनके एपिक नंबर, माता का नाम, उनके एपिक नंबर, पति या पत्नी हैं तो उनके नाम लिखना है और एपिक नंबर लिखना है। सर एपिक नंबर क्या है? ये मतदाता पहचान पत्र नंबर क्रमांक होते हैं। अच्छा, मतदाता का जो पहचान पत्र, हाँ, उसके ऊपर नंबर आते हैं, उसको बोलते हैं एपिक नंबर। सर फिर ये फॉर्म भर के किन देना है? वापस इनको आपको BLO को ही वापस पहुँचाने हैं। BLO वापस जमा कर देना? हाँ, फिर BLO आगे क्या करेगा? BLO इसको ऑनलाइन करेगा और फिर भरे हुए प्रपत्र हैं उनको ऑनलाइन करने के बाद में SDM ऑफिस में जमा करवाएगा। सब आगे कार्रवाई ऑफिशियल? हाँ, ऑफिस की कार्रवाई है फिर वो। तो सर ये कोई शुल्क भी देना पड़ेगा? नहीं, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। कै तारीख को शुरू है और आखिरी डेट कब आएगी? ये 4 तारीख से शुरू आता, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक है। अच्छा, बिगम टाइम का ड्यूरेशन? हाँ, ये इसको वापस जमा करवाने हैं, भरकर वापस देने हैं। फिर थाने भी कोई आगे को डेडलाइन दे रहा है? नहीं, हमको 4 तारीख तक ही है। 4 तारीख तक ही थाने भी ऑनलाइन करना है? ऑनलाइन करने उनको। अच्छा। और फिर 9 तारीख को इसकी ड्राफ्ट सूची छपेगी। जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में आता है वही आगे वोटर लिस्ट में आएंगे। जिनका नाम छूट जाए ड्राफ्ट लिस्ट में, वो बाद में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। आपत्ति दर्ज करा सके। सर बहुत सारे लोग बाहर में भी काम करें, हाँ, कौन पूछ की बनना के दौरान, तो वहाँ के लिए कोई विशेष स्पेशल सुविधा? हाँ, सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, आप अपना ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे करा? ऑनलाइन अपनी वेबसाइट है सरकार की, निर्वाचन आयोग की eci.gov.in उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराओ, परिचय पत्र नंबर डालो और फिर ऑनलाइन की प्रक्रिया अपने चलते रहती है आगे। काफ़ी वीडियो बना रखे हैं हमने, ग्रुप बना रखा है गाँव का, उसमें वीडियो डाल रखे हैं, आप उसको देख कर अपना ऑनलाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो BLO से पूछ सकते हो। सर ये करवाना जरूरी भी है कि? हाँ, ये अनिवार्य है, कराना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं आएगा और आपका नाम मतदाता सूची से हट सकता है। अगर आपका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं आता है तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो, आपसे संबंधित दस्तावेज मांगे जाएंगे, वो जमा करवाओगे तो भी आप दोबारा नाम जुड़वा सकते। सभी नागरिकों का कर्तव्य है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। अगर थे नहीं करोगे टाइम से रहता तो फिर प्रोसेस लंबी हो जानी है। हाँ। और फिर चक्कर काटना है ऑफिसा का, फिर वो कद थारो नंबर आओगे और कद जाओगे ना, बोलो टाइम भी खराब होगा। सर भाई लोकतंत्र की बुनियादी जनता है और जनता चुनाव सरकार कैसे चुनेगी? मतदान के द्वारा। बिल्कुल। तो मतदाता सूची में आपका नाम होगा तभी आप मतदान कर पाओगे। सर अभी कताक फॉर्म थार तक आ चुका और कताक अभी बाकी रह रहे हैं? अभी हमारे पास 800 फॉर्म आए थे और सभी को बांट दिए हैं और रिटर्न अभी केवल 50 ही आए हैं।
और जिनको हमने ऑनलाइन कर दिया है। वापसी में लोगों को सपोर्ट कम मिल रही है। हाँ, वापसी में लोगों का सपोर्ट कम है। पहला सवाल तो यही कि सरकार कौन सामान क्यों गिर के जा, तो उनको समझाना पड़ता है कि अगर आप वापस नहीं दोगे तो आपका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं आएगा, फिर आपको दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे, इतने चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए उनको मोटिवेट करते हैं कि अधिक से अधिक वापस फॉर्म आ जाए। सर बताना पर तो सरगुन पड़ोगे कदे नहीं कराऊंगा जगह नहीं, उसमें कोई असर नहीं होगा इसमें। कदे ये केवल मतदाता सूची से संबंधित है। सर झुंझुनू में कताक तो मत वोटर ही टोटल और कताक फॉर्म आ चुके हैं। झुंझुनू में लगभग 18.5 लाख वोटर हैं। कत्ता प्रपत्र अभी तक आ चुके हैं। ये लगभग 9 लाख के आसपास आ चुके हैं प्रपत्र। मतलब अभी भी लगभग 48-49% बाकी है कार्रवाई। बाकी है। तो आमद डिले क्यों है? अभी आगे से प्रपत्र छपने में कठिनाई आ रही है थोड़ी सी। अच्छा, प्रपत्र छापे जा रही। हाँ, छप गए होंगे लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही अभी। अच्छा, सप्लाई बाकी है। हाँ। सर जनता के जहाँ थे जाओ भाई बग्गियों वाली बात तो रखें, लेकिन फिर जहाँ समझा इसके बाद के मायने किए एग्री हो जाए। हाँ, लगभग 95% है वो एग्री होते हैं, लेकिन 1 या 2% ऐसे मिल भी जाएंगे है जो अखड़े स्वभाव के होते हैं, जो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन बात करना तो पड़ेगा। मतलब गुरु जी कर तो ले हाँ, कर तो ले, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, गांव के जो मौजूद आदमी है उनसे मोटिवेट करवाना पड़ेगा। हाँ। तो भाई देखो ऐसी थोड़ी सी समस्या है तो वो अपने लिए ही कार्रवाई करी जा रही है, क्योंकि बीएलओ कोई फायदा को नहीं। थारे लिए ही सरकार ये प्रोग्राम चलाए तो इनके मायने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग थान करना चाहिए। सर टाइम भी मन लगे, अब तो धीरे धीरे निकला जा रही है। हाँ, लगभग 20 दिन बचे अब तो। 6 दिसंबर लास्ट डेट है प्रपत्र वापस लेने की और इसको ऑनलाइन करने की। 9 तारीख को फिर ड्राफ्ट सूची छपी जाएगी। सर एक में कोई डॉक्यूमेंट जगह बड़ा ही जरूरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट है? अभी तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अभी तो आपको केवल एक अपनी फोटो देनी है और बाकी सब बीएलओ है आपके। अगर आपसे फॉर्म नहीं भरा जाता वो आपकी पूरी मदद करेगा। बीएलओ ने ये सुविधा दे रखी है कि अपने पास वो वोटर लिस्ट रखता है, उसमें से आप अपने नंबर देखो, अपने पिता के देखो, अपनी मम्मी के देखो, अपने घर जिसके भी घर वालों को आपको फॉर्म भरना है देख के आप लिख सकते हो। बिल्कुल। मैं देखो यही एसआईआर प्रोग्राम की पूरी जानकारी और जगह लोग पहुंच कौन सकें प्रपत्र तक और दूर हैं तो वह ऑनलाइन भी कर सकें। सर इस पहले भी कदे करी गई गए या छानबीन? हाँ, इससे पहले 2002 में चली थी अपने राजस्थान में। उसी को आधार बनाकर अब ले रहे हैं। अच्छा। जिन मतदाताओं का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है उसको मैप कर दिया गया है, उनके परिवार के सदस्य हैं उनको भी मैप कर दिया गया है, जिसको अपन प्रोजेनी बोलते हैं। उसके आधार पर आपको मैप कर दिया गया आपके परिवार के साथ में। ठीक है। तो 2002 में भी हार जगह अब भी ही लोग तो बागले कोई प्रपत्र अलग सा होगा या फिर हाँ, उसी प्रपत्र के 2 भाग बना रखे हैं, ए और बी। जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है उसको आप ए भाग में भरोगे और जिनके परिवार के सदस्य का नाम है वो बी वाला भाग भरेगा। प्रपत्र के पहला कॉलम तो सबको कंपलसरी कर रखा है, दूसरा और तीसरा कॉलम है उसमें ऑप्शन है। प्रपत्र तो मैं थान दिखा कौन सो क्योंकि गोपनीय है वह चीज क्योंकि प्राइवेसी लीक अभी वो खाली है नहीं। और दूसरी बात जगह प्रपत्र है बट भी चुका वो वीडियो देखा बाद प्रपत्र भरोगा तो थारे लिए आसानी भी रहेगी, क्योंकि सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन नहीं भाई वीडियो के अंदर दे दी गई। सर के कुछ बोलना चाहोगा जो वोटर नहीं अभी तक वो प्रपत्र नहीं भरे होगा? तो ऐसे मतदाता जिन्होंने प्रपत्र नहीं भरा है उसके लिए आपने गांव में ग्रुप बना रखा है, उसमें पूरा लिंक दे रखे हैं। आप 2002 की वोटर लिस्ट डाउन कर सकते हो, 2025 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपके पूरे परिवार का नाम आ जाएगा, उनके क्रमांक नंबर देखकर आप ऑनलाइन आसानी से भर सकते हो। अगर फिर भी कोई समस्या आती है, अपने क्षेत्र के जो भी बीएलओ हैं उनके नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उससे आप मदद ले सकते हो। बिल्कुल पूरी जानकारी वीडियो के अंदर ही क्यों ज़रूरी है एसआईआर प्रोग्राम और थे फार्म भरियो कौन भरियो आते थे मैंने वीडियो के कमेंट के अंदर बताओगा। साथ में कौन कौन सी समस्या आ रही भाभी थे मैंने ज़रूर बताओगा। और फिर मिलूँ थारा नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहो जुड़ा रहो। राम राम।